वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं कि वर्क एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से और वीडियो के एंडिंग तक आप सभी को इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सभी को सारी बात क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल करते हैं स्टार्ट, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। वर्क एफिशिएंसी होती है क्या चीज भाई? देखो, एक सिंपल चीज देखो, मान लो आप लोगों से मैं कह दूं कि भाई ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। ये चीज है भी, यहां से एलसीएम क्या लोगे 60, यहां कितना हो गया 3, यहां कितना हो गया 2। तो ये चीज क्या होती है भाई? वर्क एफिशिएंसी। इतनी बात आप सभी को पता है कि नहीं? ठीक है भाई, ये चीज क्या होता है टाइम, ये चीज क्या होता है वर्क एफिशिएंसी। जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमेशा क्या होती है? टाइम की उल्टी होती है। यानी कि टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है? वर्क एफिशिएंसी का। और वर्क एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है भाई? टाइम का होता है। जरा देखिए भाई, अगर मैं इन दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लूं, कितना हो गया भाई? 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि भाई 2:3 हो गया कि नहीं हो गया? ये किसका रेशियो था? टाइम का रेशियो था। और वर्क का रेशियो क्या होगा भाई? इसका उल्टा कितना हो गया भाई? 3:2। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? अब जरा यहां देखो, यहां वर्क का रेशियो कितना है भाई? 3:2 है। ये बात क्लियर होगी। जैसे टाइम का उल्टा वर्क होता है वैसे ही वर्क का उल्टा क्या होता है भाई? टाइम होता है। यहां तक बात क्लियर? मान लो आप लोगों से मैं कह दूं कि भाई ए और बी दो इंसान हैं, उनके टाइम का रेशियो कितना है? 9:5 है। तो इनके वर्क का रेशियो क्या होगा? तो भाई 9:5 को मैं क्या कर दूंगा उल्टा, यहां से कितना हो जाएगा? 5:9 ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो जब भी आप लोगों के पास दो इंसान हो तो सीधा क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। लेकिन जब भी आप लोगों के पास क्या हो? दो से ज्यादा इंसान हो, यानी कि मैं यहां पर लिख दूं ए बी सी, ए बी और सी। ए बी सी के टाइम का रेशियो कितना कह दिया? मैं कह दिया भाई 4, 5 और 6। मैंने ये चीज कह दिया। तो यहां पर आप इसे डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते, यहां पर क्या करना पड़ेगा? आप सभी को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो भाई, 4, 5 और 6 का एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई? 60 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू से डिवाइड कितने पे कर रही है? 15 पर, यानी कि यहां कितना हो गया? 15। ये डिवाइड कितने पे करेगी? 12 पर, यहां कितना हो गया? 12। और ये डिवाइड करेगी कितने पर? कितना हो गया भाई? 10। ये चीज हो गई। क्या ये तीनों वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड कर रही है? यानी कि 15, 12 और 10 एक दूसरे को डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही। अगर डिवाइड नहीं कर रही तो मेरा ये आंसर, और अगर डिवाइड कर रही होती तो मैंने काट कर छोटा करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर 10 की बजाय अगर 9 होता तो मैं क्या करता? तीनों को डिवाइड करता। रेशियो कितना होता? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये बात क्लियर आप सभी को? एक तरीका ये होता है कि भाई इसका क्या ले लूं? एलसीएम लेके सोल्व कर लूं। एलसीएम लिया, डिवाइड कर दिया, कितना? 15, डिवाइड कर दिया 12, डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 9 होगा। सॉरी, मतलब 9 तो मैंने अपने पास से लिखा था। हाँ, इसका रियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 10 थी। ये चीज़ थी भाई। ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखो, इसका ये होता है कि बिना एलसीएम लिए, बिना एलसीएम लिए वो कैसे पॉसिबल है? जरा देखो, आप लोगों को ए की वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए उस पर रख लो हाथ। बाकी के वैल्यू की बी और सी, इन्हें क्या कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30। लो जी, यहां कितना हो गया? 30 हो गया। बी पे रख लिया हाथ। 6 गुणा 4 कितना हो गया? 24। ठीक। सी चाहिए, सी पे रख लिया हाथ। तो जो हाथ रखने के बाद जो अलग वैल्यू बचती है ना, उनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 4 जा कितना हो गया? 20। ये चीज हो गई। अब देखो, तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड हो रही। किससे डिवाइड हो रही? 2 से। तो भाई कितना हो गया यहाँ पर? 15, 12 और 10। ये इसका आंसर हो गया। हो गया अभी सेम आंसर हो गई। बस एक बात याद रखना है, तीनों वैल्यू अगर एक साथ डिवाइड हो रही है या फिर आपस में कट रही है तो करना, अदरवाइज नहीं करना। ये मत कर देना कि भाई इन दोनों को पहले 10 से डिवाइड कर दिया फिर इसको 2 से डिवाइड कर रही, ये मत करना भाई। ठीक है। कभी यह सोचो, अरे भाई 3 पंजे और 3 चौके कट गया, अरे 5 और 2 ये कट गया, 2 ये कट गया। ये गलती मत कर देना भाई, बस ये गलती मत करना। बस करना कि आप सभी को सारी की सारी वैल्यू एक साथ डिवाइड हो रही है तो करनी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। भले ही मैं आपसे देखो, मान लो यहाँ पर वर्क का रेशियो दे दूं A:B:C, मैं आपसे भी क्या दे दूं? वर्क का रेशियो दे देता हूं भाई। चलो, वर्क का रेशियो कितना कह दिया मैंने? 1, 2 और 3 कह दिया। और आप सभी से क्या पूछ रहा हूं? टाइम का। तो सेम प्रोसीजर वही जो आपने टाइम का रेशियो से वर्क का रेशियो निकाला, उसी तरह वर्क के रेशियो क्या निकाल सकते हो? टाइम का निकाल सकते हो। या तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, या फिर वही भाई ए ची रख लिया हाथ। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6 हो गया।
बी चाहिए, रख लिया हाथ, 3 गुणाएं कितना हो गया 3, सी चाहिए, रख लिया हाथ, 2 गुणाएं कितना हो गया 2, 6 3 2, ये चीज़ हो गई। बात क्लियर है भाई? ये थे कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A can do 2/5 part of a work in 10 days while B also do 2/5 part of a work in 15 days. In how many days they will complete the whole work? यानी कि A किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, जबकि B भी उसी काम का 2/5 भाग 15 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। तो बताइए ये दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये देखो कि भाई एक बेसिक चीज़ है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे वीकली टेस्ट होते थे 10-10 नंबर के, है कि नहीं? सभी उनसे फैमिलियर होंगे। तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता था तो वही मार्क्स आते थे उसके 9/10, 10/10 या फिर 8/10। और भाई कुछ हमारे जैसे होते थे बेवकूफ़ बच्चे, 3/10, 2/10, इस तरह के मार्क्स होते थे, है कि नहीं? अब इस 3/10, 2/10, 9/10 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये तो होता है कि टोटल जो मार्क्स थे वो कितने के थे? 10 के थे, लेकिन आए कितने हैं? 3। यानी कि जो नीचे वाली चीज़ होती थी वो क्या होती थी भाई? टोटल होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। उसी तरह जब इसने क्या कह दिया, ए ने 2/5 काम कर रहा है कितने समय में? 10 दिन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम मेरे पास कितना था? 5 था, लेकिन 5 में से कितना काम किया है ए ने? 2। तो 2 काम ए ने कितने दिन में किया भाई? 10 दिन में। तो एक काम कितने समय में करेगा भाई? 10/2, यानी कि 5 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? तो इसने क्या बात कही थी? पूरा काम कितने समय में होगा। तो भाई जब एक काम को करने में 5 दिन का समय लिया तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 25 दिन लगेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है भाई। ये चीज हो गई, ठीक है। अब आते हैं बी पर। बी भी कितना कर रहा है भाई काम? 2/5 ही कर रहा है, लेकिन कितने समय में कर रहा है? 15 में। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 5 में से इसने भी कितना काम किया? 2, और 2 काम को करने में कितना समय लिया? 15। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां से भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। मैंने ऐसे लिख लिया, या आपकी मर्जी 7.5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज रहती है, ठीक है। मैंने कितना मान लिया? एक हिस्से की वैल्यू 15/2 मान ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो बी है वो पूरा काम 5 गुणा 15/2 यानी कि 75/2 दिन में पूरा करता होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो भाई यहाँ कितना हो गया? बी किसी काम को 75/2 डेज में पूरा करता है। अब इसने क्या कही थी? दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो भाई एक वैल्यू आपकी फ्रैक्शन हो ना, एक सिंपल हो, तो कोई फर्क वाली बात नहीं होती। एलसीएम हमेशा किसका लेंगे? ऊपर वाली वैल्यू का। किसका लेंगे? ऊपर वाली वैल्यू का। यहाँ कितना एलसीएम हो गया? 75। ये वैल्यू डिवाइड करिए, कितना हो गया भाई? 3। ये इसे डिवाइड करेगी, तो भाई देखो इसका मतलब यही तो होगा, 75 ऊपर और ये वैल्यू इसे डिवाइड कर रही है 75/2। तो मैं सीधा कह दूं कि भाई इस वैल्यू को उल्टा करके इससे गुणा करना है, यानी कि 75 को 2/75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 75 से 75 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया? 2। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई? इतनी बात क्लियर आप सभी को? ठीक है। दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे? ए प्लस बी कितना काम था? 75 कितना हो गया? 5। आंसर यहाँ से कितना हो गया? 15। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई। तो देखो ये जितनी बात समझाई ये था प्रॉपर वे, लेकिन इतना लंबा भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो करना है जरा वो देखो। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए कि भाई 2/5 या 3/4 कुछ भी वैल्यू हो, मतलब कुछ भी वैल्यू हो, सीधा क्या करना है? सीधा देखो क्या करना है, इस वैल्यू को उल्टा करके किससे गुणा कर दूंगा? 10 से, ताकि मुझे क्या मिल जाए? मेरा टोटल टाइम मिल जाए। तो लो जी कितना हो गया? 2/5 का उल्टा 5/2 गुणा किससे कर दिया? 10 से, कट के वैल्यू 5 कितना हो गया? 25। ये चीज हो गई। अब जरा यहाँ देखो बी कितना? 2/5 उल्टा कर दूंगा, किससे गुणा कर रहा हूँ? 5/2। किससे गुणा कर दिया भाई? 15 से, कितना हो गया? 75/2 हो गई चीज वही। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया? 75 अभी आया भाई, यहाँ कितना? 3, यहाँ 2, कितना हो गया? 5। तो टाइम यहाँ से कितना हो गया? 75/5, यानी कि आंसर कितना हो गया? 15 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात क्लियर है? जो मेन पॉइंट था वो सीधा क्या था भाई? इस वैल्यू को उल्टा करके क्या कर दूंगा मैं? गुणा, ताकि मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और मेरा टाइम बच जाए। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा,
A can do 3/5 part of a work in 18 days, while B can do 75% part of a work in 15 days. In how many days they will complete the whole work? यानी कि A किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में, जबकि B उसी काम का 75% भाग यानी कि 75% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में देखो अलग बात क्या है, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया आप सभी से, परसेंटेज दे दिया बस भाई, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो मैंने क्या बताया था आप सभी से, इस वैल्यू क्या कर दूंगा, उल्टा करके गुणा कर दूंगा। तो लो जी ए की टाइमिंग कितनी होगी भाई, 5/3 गुणा 18, ये चीज होगी। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी, 6 गुणा 5 कितना आंसर हो गया, 30, ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखो इसने क्या कह दिया, 75%, तो लो जी 75% है भाई। परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में कितना होगा भाई, 100 होगा कि नहीं होगा, यानी कि अपोन में 100 हो गया। दोनों वैल्यू किससे कट रही है, 25 से काट दी, 3/4, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तब आप खुद देखो 3/5 3/4 सिमिलर चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब इस 3/4 को मैं क्या करूंगा, उल्टा करके किससे गुणा कर दूंगा, 15 से गुणा कर दूंगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप लोगों को परसेंटेज नजर आ जाए तो घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 4/3 गुणा कितना हो गया भाई 15, कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 5, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, ये चीज हो गई। दोनों मिलकर पूछा था, लो जी एलसीएम यहां से कितना हो गया 60, यहां कितना 2, यहां कितना 3, नीचे कितना हो गया 5। तो टाइम यहां से कितना हो गया 60/5, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 12 दिन। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात क्लियर आप सभी को। तो वैल्यू सिंपल हो चाहे परसेंटेज हो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A can do 25% part of a work in 4 days, while B can do 50% part of a work in 10 days. In how many days they will complete the whole work? यानी कि A किसी काम का 25% भाग 4 दिन में और B उसी काम का 50% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो भाई सेम वही चीज परसेंटेज की हो गई। परसेंटेज हटाने के लिए अपन में क्या लाऊंगा 100, यानी कि भाई देखो 25/100, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/4, ये चीज हो गई। हमेशा क्या करूंगा, इसको उल्टा करके गुणा कर दूंगा। तो लो जी ए की टाइमिंग कितनी हो गई, 4 गुणा 4 यानी कि 16 हो गई। अब उसके बाद जरा बी पर आओ, 50% है, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 हो गया, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/2 हो गई। लो जी बी की टाइमिंग चाहिए तो क्या कर दूंगा, इस वैल्यू को उल्टा करके गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा भाई, 10 से गुणा कर दूंगा। 2 गुणा 10 कितना आंसर हो गया 20, ये चीज हो गई भाई। वैल्यू कितनी आ गई 16 और 20 आ गई, ठीक है। यहां से एलसीएम कितना हो गया भाई, एलसीएम ले लिया मैंने 80 ले लिया, यहाँ वैल्यू 5, यहाँ 4 कितना हो गया फोन में 9 हो गया। तो टाइम यहाँ से कितना हो गया 80/9 यानी कि 8/8 अपॉन 9 डेज। डेज है तो डेज, मिनट है तो मिनट, आवर है तो आवर, जो इसने दे रखा वो हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, The ratio of time of ABC is 2:3:5. If A complete a work in 12 days, in how many days B and C complete the work? यानी कि A, B, C के समय का रेशो 2:3:5 है। अगर A अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है तो बताइए B और C अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल भाई जीरो लेवल क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन है, कोई आपको टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है भाई। टाइम का रेशो ही दे दिया, कितना दे दिया 2:3:5, ये चीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ए ने किसी काम को कर दिया 2 दिन में, बी ने कर दिया 3 दिन में, सी ने कितना कर दिया 5 दिन में। क्वेश्चन में कितना क्या रखा है भाई, ए ने कितना समय लिया है 12 दिन। तो इसका मतलब भाई ये हो गया 2 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि रियल में 12 था, रेशो में कितना 2 था भाई। अगर 2 12 के बराबर है तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6 हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को भी किससे गुणा कर दूंगा 6 से, यानी कि बी कितना समय लेगा 18, और सी को भी किससे गुणा कर दूंगा 6 से, कितना समय लेगा 30। ये हो गया भाई इसका आंसर। यानी कि बी ने कितना समय लिया 18 दिन और सी ने कितना समय लिया 30 दिन। ये बात क्लियर, ठीक है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। कई बार इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देते हैं। वो कैसे जरा देखो, इसमें कुछ भी बोल देगा कि किसी काम को करने में ए जो है सी से 9 दिन कम लेता है, ये बात कह दी। तो देखो इसने क्या बात कह दी, ए जो है सी से 9 दिन कम लेता है, ये चीज होगी। तो यहां देखो ए ने कितना समय लिया 2, सी ने कितना समय लिया 5, इन दोनों के बीच का गैप ले लूंगा। कितना गैप हो गया 3, 3 किसके बराबर हो गया 9 के। तो भाई एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3 हो गई कि नहीं हो गई।
अब ये मुझसे किसी का पूछ ले, ए का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6, बी का पूछेगा 9, सी का पूछेगा कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, कुछ और कह दे, यहीं से मान लो कुछ और पूछ ले इससे। इसने कह दिया कि भाई जो है सी जो है बी से 8 दिन ज़्यादा लेता है, यानी कि अब क्या कहा जिसने सी बी से 8 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो भाई देखो यहाँ कितना हो गया 2, एक्स्ट्रा का मतलब वही हो गया डिफरेंस, कॉमन सी बात क्या हो गया डिफरेंस हो गया। यहाँ कितना हो गया 2, 2 किसके बराबर 8, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब मुझसे पूछ ले भाई ए बी सी अकेले अकेले कितने समय में करते हैं या फिर एक साथ कितने समय में करते हैं। तो लो जी अकेले पूछे तो भाई गुणा 4 कितना हो गया 8, ये 12 और ये कितना हो गया भाई 20, ये चीज़ हो गई। और ये पूछ ले कि भाई एक साथ कितने समय में करेंगे, तो 8 बी 12 सी कितना हो गया भाई 20, ये चीज़ होगी। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँगा सभी का एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद क्या कर दूंगा इन्हें सोल्व कर दूंगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेशो देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ए ने बी से इतना समय लिया या फिर बी ने सी से कम लिया या फिर सी ने ए से ज़्यादा लिया। तो कम ज़्यादा हो तो उनके रेशो का क्या ले लेंगे हम, गैप ले लेंगे। अगर ए की वैल्यू क्या रखी तो मैं ए का रेशो रखूंगा, अगर उनका डिफरेंस क्या रखा तो मैं क्या करूंगा रेशो का डिफरेंस ले लूंगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ABC is 3:4:6 if A takes 9 days less than C, in how many days they all together complete the work। यानी कि ABC के समय का रेशो 3, 4 और 6 है। यदि A किसी काम को करने में C से 9 दिन कम लेता है तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो लो जी A, B और C इनके टाइम का रेशो कितना कह दिया भाई 3:4:6, ये चीज़ कह दिया। ठीक है, अब इसने क्या बात कह दी, ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम समय लेता है, सी से कम समय लेता है। तो ठीक है भाई मेरे अकॉर्डिंग ए ने कितना समय लिया 3, सी ने कितना समय लिया 6, तो ए ने सी से यहाँ पर कितना कम समय लिया 3 लिया कि नहीं लिया। मैंने बताया था अभी भाई कम समय ले रहा है तो गैप ले लूंगा, उतना ही समय कह दे उसके बराबर रख दूंगा। ये बात क्लियर आप सभी को। तो कितना हो गया भाई 3, 3 किसके बराबर हो गया 9 के, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो मैं क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा। ए कितना हो गया भाई 12, बी को किससे गुणा कर दूंगा 3 से, कितना हो गया सॉरी ए हो गया 9, माई मिस्टेक, ए हो गया 9, 3 3 जा 9, बी कितना हो गया भाई 4 3 जा 12, 6 कितना हो गया 6 3 जा 18, ये चीज़ हो गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। बस बच्चे थोड़ी सी जल्दबाजी में यहाँ क्या कर देते हैं, वो इन तीनों को सीधा प्लस कर देते हैं, ये गलती करते हैं। बस वो क्या करेंगे 18, 12, 30 और 9 39 दिन। तो भाई ये गलती मत करना। तीनों का एक साथ काम निकालने का तरीका क्या होता है, इसका LCM लेके चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ से LCM कितना हो गया 36, यहाँ वैल्यू कितनी कट के भाई 4, यहाँ कितनी कट के 3, यहाँ कितनी हो गई 2, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 36/9 कट कर आंसर कितना हो गया यहाँ से 4 दिन। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये बात क्लियर है। तो जो मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर दिन निकालने के बाद इसका LCM लेके सोल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आता है टोटल टाइम आता है। बस बच्चे थोड़ी सी जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, इसको सीधा का सीधा ऐड कर देते हैं। हो जाता है अभी प्रेशर के दौरान हम नहीं समझ पाते कई बार, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना। बात क्लियर है। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने रहा, द रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ABC इज 2:3:5 if they all together complete a work in 30 days, in how many days they alone complete the work। यानी कि ABC की कार्य क्षमता का रेशो 2:3:5 है। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या पूछ लिया, अकेले अकेले उस काम को कितने समय में, समय यानी कि टाइम। तो भी जरा यहां देखो, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी, ये चीज होती है भाई, कार्य क्षमता होती है। अब जरा यहां देखो, ABC की A:B:C की वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना है भाई 2:3:5 है। इसका मतलब ये हो गया कि A जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, B 3 और C कितना कर रहा है 5, है कि नहीं। तो अब आप खुद देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई 10 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इन तीनों ने किसी काम को कितने दिन में पूरा कर दिया, 30 दिन के अंदर पूरा कर दिया। ठीक है, तो मैं उन सारी चीजों को इस फॉर्मूले पुट करता हूं। तीनों ने कितने समय में काम किया 30 दिन के अंदर, तो भाई टाइम कितना हो गया 30, टोटल वर्क मुझे पता नहीं, वर्क एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 10, तो भाई 10 को इससे गुणा कर दूं।
यानी कि मैं कह सकता हूं कि तीनों मिलकर टोटल वर्क कितना कर रहे हैं 300, यानी कि इन तीनों ने 30 दिन के अंदर कितना काम किया 300 काम किया। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। अब इसने क्या पूछा था तीनों अकेले अकेले का, तो भाई जब तीनों का मुझे अकेले अकेले का टाइम चाहिए तो काम भी मैं किसका लूंगा तीनों का अकेले अकेले का लूंगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी, ये चीज होती है भाई। अब मुझे देखो ए का टाइम निकालना, ए का टाइम किसका चाहिए ए का, तो कुल काम कितना हो गया 300। अगर मैं सिर्फ ए का टाइम निकाल रहा हूं तो वर्क एफिशिएंसी मुझे किसकी चाहिए ए की चाहिए, ए की नहीं चाहिए। तो ए कितना कर रहा है भाई 2 काम कर रहा है, लो जी 300/2, यानी कि ए अकेला करेगा उस काम को 150 दिन में। अब आ जाओ बी पे, 300 क्या हो गया कुल काम, बी ने एक दिन में कितना किया 3 काम, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 100, ये चीज हो गई। अब आ जाओ सी पे, टोटल काम कितना इनके पास 300, सी एक दिन में कितना कर रहा है 5, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 60, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि जब भी हमसे क्या पूछे अकेले अकेले का पूछे तो क्या करेंगे टोटल काम बटे सिर्फ उसी इंसान का काम क्या लाएंगे नीचे लाएंगे। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, द रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ABC इज 2:3:4 इफ दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कंप्लीट द वर्क। यानी कि ABC की कार्य क्षमता का रेशो 2, 3, 4 है। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। लो जी अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था इसी तरह का एक सेम उसी टाइप का, ये आ गया टाइम का नहीं वर्क का रेशो कितना है भाई यहां पर ये 2:3:4, ये चीज हो गई। यानी कि 2, 3, 5 और 4 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं, और तीनों ने काम कितने दिन में समाप्त कर दिया 18 दिन में। एक दिन में किया 9 काम, काम पूरा हो गया 18 दिन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कुल काम कितना हो गया 18 गुणा 9 यानी कि 162, ये हो गया कुल काम। ठीक है, आपकी मर्जी 162 लिख लो या फिर 18 गुणा 9 लिख लो, आंसर वो ही रहेगा। तो मेरी सलाह मानो तो 18 गुणा 9 ही लिख रहने दो, क्योंकि देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में डिवाइड करेंगे, तो क्यों ना इसे मल्टीप्लाई ही ना करे, उसे उसी फॉर्म में छोड़ दिया जाए। अगर मुझसे पूछेगा भाई ए का समय तो कितना हो गया 18 गुणा 9/2, ये चीज हो गई। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 9 नीम कितना हो गया 81। बी की वैल्यू 18 गुणा 9/3, ये चीज़ हो गई। कट कर वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 6, यहाँ कितना आंसर हो गया 54, ये चीज़ हो गई। सी की वैल्यू पूछे तो भी मुझसे कितना हो गया 18 गुणा 9 कितना हो गया 4, यहाँ से कट कर वैल्यू 2 कितना हो गया भाई 81/2 या फिर 40.5 डेज, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। यानी कि टाइम निकालना तो मैं क्या करूंगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। अगर ए का पूछा है तो सिर्फ काम ए का लूंगा, बी का पूछा है सिर्फ बी का लूंगा, सी का पूछा सिर्फ और सिर्फ सी का लूंगा। अगर तीनों का पूछता तो मैं तीनों का लेता। ये बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ ए वर्क्स 2/3 टाइम्स ऑफ बी, बी वर्क्स 2/3 times of C, if they all together complete the work in 10 days, then find in how many days B alone complete the work। यानी कि A B का 2/3 काम करता है, B C का 2/3 काम करता है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो अपॉन का मतलब क्या होता है भाई, अपॉन का मतलब होता है रेशो। यानी कि अगर मैं A/B लिखूं, वर्क का रेशो कितना हो गया भाई इनका 2/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ B/C लिखूं, वर्क का रेशो यहाँ भी कितना हो गया 2/3। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों का वर्क का रेशो निकालना पड़ेगा, यानी कि ABC का। वो कैसे निकलेगा, पहले मैं देखूंगा कि दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन वैल्यू क्या है भाई B है, कॉमन वैल्यू होगी तभी उन्हें जोड़ पाऊंगा। तो जो भी कॉमन वैल्यू होती है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, यानी कि A/B/C, ठीक है। अगर मान लो कॉमन वैल्यू A होती तो बीच में क्या लिखता मैं A को लिखता, अगर C होती तो मैं क्या लिखता C को लिखता। अब B है तो क्या लिख दिया मैंने B को लिख दिया। ये बात क्लियर। तो देखो A/B कितना हो गया भाई 2/3। अब B/C कितना 2/3, उसे मैं इस लाइन में नहीं नीचे वाली लाइन में लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा 2/3, ठीक है भाई। अब आप एक बात देखो, ये 2 कॉलम
क्या हो गई भाई, खाली हो गई कि नहीं हो गई। तो हमेशा क्या करेंगे, इनके पास वाली वैल्यू क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यानी कि इस कॉलम के पास में वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 फिल कर दूंगा, और भाई इस वाले के पास में क्या है 3, तो यहाँ क्या फिल कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ठीक है, और फाइनली क्या कर दूंगा, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। ये क्या हो गया भाई, इन तीनों के कंबाइन वर्क का रेशियो। ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है, तो देखो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 4 10 और 9 19, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 19, और तीनों ने वो काम कितने दिन में पूरा कर दिया, 10 दिन में। यानी कि भाई 19 गुणा 10 क्या हो गया 190, ये हो गया टोटल काम। ये बात क्लियर है। अब उसने क्या पूछा था भाई, बी कितने समय में काम करेगा, तो बी पूछा था, तो लो जी कितना आंसर हो गया 190/6, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि 2 से वैल्यू कट रही है भाई, काट दी। यहाँ कितना हो गया 9, कितना बच गया भाई 5, 95/3, यानी कि 31/2/3 डेज के अंदर जो बी जो है अकेला उस काम को पूरा कर देगा। ये बात क्लियर। अगर ए पूछता तो अपोन में कितना आता 4, और अगर सी पूछता तो अपोन में कितना आता 9। ये होता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ABC इज 2:3:4 इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कंप्लीट द वर्क। यानी कि ABC के समय का रेशियो 2 3 4 है। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। सोच रहे होगे अभी जो क्वेश्चन करवाया सेम उसी की तरह, अलग क्या है, तो बताता हूं अलग क्या है। यहां पर रेशियो किस चीज का दिया हुआ, टाइम का। पिछले क्वेश्चन में किसका था, वर्क का। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है भाई। ठीक है, तो A/B/C, टाइम का रेशियो कितना है 2:3:4, ये चीज होगी भाई, है कि नहीं। अब इसने क्या क्या दिया, तीनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग कहां जाता है वो देखो। तीनों मिलकर वो क्या करते थे, सीधा इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 4 3 7 और 2 9। लो जी 9 = 36, एक हिस्से की वैल्यू 4, तो 4 को गुणा कर दूंगा 2 से 8, यहां गुणा कर दिया 12, यहां गुणा कर दिया कितना हो गया 16। ये गलत होता है भाई, ये गलत होता है, पहले कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जरा खुद देखो, जब 3 आदमियों ने मिलकर काम किया 36 दिन में, क्या एक अकेला आदमी उस काम को 8 दिन में कर सकता है? क्या दूसरा 12 दिन में, क्या तीसरा 16 दिन में कर सकता है? नहीं कर सकता। इस एक पॉइंट पर आकर बच्चे गलती करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये रेशो वर्क का नहीं, किस चीज का, टाइम का है। अब जरा यहां देखो, बेसिक क्वेश्चन बताए थे मैंने आपसे बी से स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें यह सिखाया था कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों कितने समय में करेंगे? तो मैंने ये नहीं सिखाया था कि 10 और 20 जोड़ दूं कितना हो गया 30। मैंने क्या बताया था, इनका एलसीएम लूंगा 20, यहाँ 2 यहाँ 1, कितना हो गया 3। आंसर कितना आ गया 20/3, ये इसका आंसर होगा। ये चीज सिखाई थी। तो अब उसी तरह देखो, इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ए ने कितना समय लिया 2, बी ने कितना समय लिया 3, सी ने कितना समय लिया 4। यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। ठीक है, जो रेशियो में बात कह दी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। मैंने कुछ सोचा, 2 3 4 का समय है भाई। यहां से एलसी मेरे पास कितना आ गया 12, यहां वैल्यू कितनी हो गई 6 4 और 3, ये चीज हो गई भाई। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं, और काम करना कितना है 12। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग टाइम कितना आ गया 12/13, ये समय हो गया। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 36, तो भाई 12/13 बराबर किसके हो गया 36 के, क्योंकि टाइम किसके बराबर होता है भाई, टाइम के बराबर होता है। यहां से एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 36 गुणा 13/12, ये चीज हो गई। कट कर वैल्यू भाई यहाँ कितनी 3, एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 39, ये हो गई चीज। बात क्लियर है। अब पूछे आपसे ए का, तो क्या करूंगा, इसको गुणा किससे करूंगा 39 से। बी का पूछे किससे गुणा करूंगा 39 से। सी से पूछे कितना गुणा करूंगा 39 से। यानी कि यहाँ कितना हो गया भाई 78 हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई 117, 39 × 4 यहाँ कितना हो गया भाई, ये हो गया 156 डेज। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, मैंने टाइम को क्या मान लिया, जो रेशो था दिन मान लिया, उनको 2 3 4 एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, ये चीज होगी। सेकंड रेशो देखो सिस्टम क्या होता है, टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है भाई, वो होता है वर्क का रेशियो। और वर्क के रेशियो का उल्टा किस चीज का रेशियो होता है, टाइम का। तो क्या मैं टाइम के रेशियो से वर्क का रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? रख लिया हाथ भाई, 3 × 4 कितना हो गया 12, रख लिया। 4 × 2 कितना हो गया 8, फिर रख लिया। 3 × 2 कितना हो गया 6,
तीनों वैल्यू कट रही आपस में, काट दी, कितना रेशो आ गया भाई यहाँ से 6:4:3, ये चीज़ हो गया। यानी कि ए ने कितना काम किया 6, बी ने कितना 4, सी ने कितना 13, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 13 काम। बन गया पिछला क्वेश्चन। और काम कितने समय में पूरा हो गया 36 दिन में। तीनों ने एक दिन में किया 13 काम और पूरा काम कितने समय में हो गया 36 दिन में क्या हो गया काम पूरा हो गया। तो मैं कह सकता हूं टोटल वर्क कितना हो गया 13 गुणा 36 है कि नहीं। अब मुझसे पूछेगा ए का समय, तो मैं क्या कहूंगा 13 गुणा 36/6, यानी कट कर वैल्यू 6, कितना आंसर हो गया 13×6=78, ये आंसर आ गया। मुझसे पूछेगा बी का, तो कितना हो गया भाई 13 गुणा 36/4, कट कर वैल्यू यहाँ 9, 13 निम्मा कितना हो गया भाई 117 हो गया। अगर मुझसे पूछेगा सी का, तो मैं क्या कहूंगा 13 गुणा 36 बटे कितना हो गया 3, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 12, 13 गुणा 12 कितना हो गया यहाँ से 156, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी। हो गया पिछला क्वेश्चन भाई। तो बस जो मेन बात थी वो मेन बात ये थी कि टाइम का रेशो देखकर भूल कर भी से जोड़ मत देना, बस ये मत कर देना भाई 4 3 7 2 9 9 बराबर 36 है, इससे वैल्यू 4, ये मत कर देना। मर्जी आप लोगों की, आप चाहे इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से सोल्व कर सकते हो या फिर इस सेकंड तरीके से, यानी कि टाइम के रेशो का उल्टा वर्क का रेशो, जैसे हमने पिछले टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा। द रेशो ऑफ टाइम ऑफ ABC इज 1:2:3 if they together complete the work in 22 days, in how many days they alone complete the work। सेम क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने किया था। दो तरीके को सोल्व कर सकते हैं, जरा देखते हैं फर्स्ट तरीका भी क्या है। मान लिया भाई ए किसी काम को एक ही दिन में कर रहा है, बी कर रहा है उस काम को 2 दिन में, और सी कितने समय में कर रहा है 3 दिन में। ठीक है भाई, एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 6, यहाँ वैल्यू कितनी होगी 6 3 2, ये चीज़ हो गई। तीनों ने एक दिन में कितना काम कर दिया 11, तो टाइम यहाँ से कितना हो गया भाई 6/11, ये चीज़ हो गई है कि नहीं। यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों मिलकर किसी काम को 6/11 दिन में पूरा कर रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना कह दिया भाई, क्वेश्चन में कह दिया 22, ये चीज़ हो गई भाई। तो यहाँ से एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई भाई 22 गुणा 11/6, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। यानी कट कर वैल्यू भाई यहाँ से कितनी हो गई, 2 से काट दूंगा भाई 3, यहाँ कितना हो 11, यानी कि 121/3, ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब इसने मुझसे पूछा ए कितने समय में करेगा, लो जी 1 गुणा 121/3, यहाँ से कितना हो गया भाई 121/3 डेज। मुझसे पूछेगा बी कितने समय में करेगा, लो जी 2 गुणा 121/3, यानी कितना हो गया 242/3, ये चीज़ हो गई। वैल्यू कट रही है तो काट लेना भाई, ठीक है। अगर सी पूछेगा तो 3 गुणा 121/3, यहाँ से कितना आंसर हो गया, 3 से 3 काट दिया भाई, कितना हो गया 121, ये चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ काट दी वैल्यू भाई, कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक तरीका ये था। सेकंड मेथड मैंने बताया था आप सभी को कि भाई टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है, वर्क का रेशियो होता है। तो मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ भाई, A/B/C, टाइम का रेशियो कितना हो गया यहाँ से 1:2:3, ये चीज़ हो गई। वर्क का रेशियो यहाँ से कितना हो गया भाई, रख लिया कितना हो गया 6 रख लिया तो भाई कितना हो गया 3, सी पर रख लिया तो भाई कितना हो गया 2, ये चीज़ हो गई। यानी कि ए ने 6 किया, बी ने 3 किया, सी ने कितना 2 काम किया। तीनों ने मिलकर कितना काम किया 11, और कितने दिन में कर रहे हैं 22 दिन के अंदर, यानी कि टोटल वर्क ये हो गया। तो अगर मुझे देखो ए का चाहिए काम, ए का काम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 11 गुणा 22 को डिवाइड किससे करूंगा भाई 6 से करूंगा। अगर ए का चाहिए तो 6 से करूंगा, बी का चाहिए 3 से, सी का चाहिए तो 2 से करूंगा। ये बात क्लियर आप सभी को। ठीक है भाई, जरा वैल्यू काट दो भाई, 3 से कितना हो गया भाई 2, सॉरी माई मिस्टेक, 2 से वैल्यू काटनी भाई, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 11, यानी कि 121/3, ये चीज़ हो गई। अब देखो सेम चीज़ हो गई। बी का देखो भाई 11 गुणा 22 बटे कितना है भाई 3, ये चीज़ हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, कितना आंसर हो गया यहाँ से 220 232/3, ये चीज़ हो गई भाई। माई मिस्टेक, मैंने यहाँ गलत मल्टीप्लाई कर रखी थी, सॉरी भाई। 242/3 थी, ये चीज़ थी भाई, सॉरी मैंने जो वहाँ पर गलती से गलत वैल्यू लिख दी थी भाई। ठीक, अब ज़रा यहाँ देखो 220 और 22 242, मैंने यहाँ भी गलत मल्टीप्लाई कर दी, हार्टली सॉरी भाई। 242/3, ये चीज़ हो गई भाई। ठीक है, अब देखो सेम आंसर हो गया। सी का पूछे तो कितना हो गया भाई 11 गुणा 22 बटे कितना हो गया 2, कट कर वैल्यू भाई कितनी 11 गुणा 11 कितना हो गया 121 भाई। ठीक,
तो जरा देखो ये देख लेना भाई, थोड़ा मैंने गलत मल्टीप्लाई कर रखा था यहाँ भी और यहाँ भी, क्या हो गई थोड़ी गलती से मल्टीप्लाई गलत हो गई थी भाई। ठीक है, तो मर्जी आप लोगों को कहने का मतलब ये है, आप तो या तो ये इससे कर लो सोल्व या फिर इससे सोल्व कर लो। अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं कहूँगा आपसे ये तरीका आसान रहेगा, बेटर रहेगा और छोटा रहेगा, और जल्दी आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। If they together take 10 days, how much time shall B take to do it alone? यानी कि A किसी काम के A जो है B के 1/6 समय में आधा काम करता है। अगर ये दोनों किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो बताइए B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। जो मेन लाइन है वो है पहली लाइन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है ये। अब देखो जरा, इसने क्या बात कह दी, A जो है B के 1/6 समय में आधा समय करता है। किसके 1/6 समय में? B के। भाई अपने पास से जैसे मैंने ये मान लिया एक सेकंड के लिए कि B मान लो किसी काम को 60 मिनट में करता है। ठीक है भाई, अपने पास से मान लिया 60 मिनट मान लो, दिन मान लो, घंटे मान लो, जो आप लोगों की मर्जी वो मान लो। मैंने क्या मान ली? 60 मिनट मान ली भाई। ठीक है, मान लो भाई B किसी काम को 60 मिनट में करता है, तो इसने क्या बात कह दी, A इसके 1/6 समय में, यानी कि 60 का 1/6 समय कितना हो गया भाई? 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? A जो है 10 मिनट में आधा काम करता है। अगर A 10 मिनट के अंदर आधा काम करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा भाई? 20 मिनट होंगे कि नहीं होंगे इसके? यानी कि आधा काम किया 10 मिनट में तो पूरा काम के लिए जाहिर सी बात है 20 मिनट हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो A है वो पूरा काम कितने समय में करेगा? 20 मिनट में करेगा कि नहीं करेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिनट मान रहे हो, दिन मान रहे हो, आवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट अपने पास से मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, वो 60 मिनट, ये 20 मिनट। आप दिन मान लो, 60 दिन 20 दिन, वो ये बात हो गई भाई। ठीक है, तो जरा यहां देखो A/B कितना था भाई? टाइम का रेशो 20/60 ये चीज थी। कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 1/3। टाइम का रेशो ये आ गया। वर्क का रेशो क्या होगा भाई? वर्क का रेशो 3/1 हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज होगी। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, तो भाई A ने किया एक दिन में 3 काम, B ने एक दिन में किया 1 काम, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम कर दिया? 4। तो भाई 10 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे? 10 × 4 यानी कि 40 काम कर देंगे। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा था? B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। तो B एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 1। तो B की टाइमिंग यहां से कितनी आ गई? 40/1, यानी कितना आंसर हो गया? 40 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अगर मुझसे पूछता A का तो मैं क्या कहता भाई? 40/3 कितना आंसर हो गया? 13 सही, 1/3 दिन। ये होता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? तो जो मेन चीज थी वो क्या थी? स्टार्टिंग वाली लाइन थी, उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। तो आपकी मर्जी कुछ मान लो, ऐसी वैल्यू मान लो जो 6 से कट जाए। ठीक है, 60 को मारो गोली, अगर आप 6 मान लो जब भी वही आंसर होगा। मैंने मान लिया कि भाई B किसी काम को 6 मिनट में करता है, A इसके 1/6 समय में, 6 × 1/6 कितना हो गया भाई? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना काम किया? आधा काम। पूरा काम कितने समय में? 2 मिनट में। लो जी 2, कटकर फिर रेशो कितना आया? 1/3 आया कि नहीं आया? यानी कि बस ऐसी वैल्यू मान लो तो 6 से इजीली कट जाए भाई। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A does half as much work as B in 1/4 of the time. If they together take 12 days, how much time shall B take to do it? यानी कि A B के 1/4 समय में आधा काम करता है। यदि ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी करवाया था, बिल्कुल उसी की तरह सोल्व करना है। अब इसने क्या बात कह दी कि भाई जो A है B के 1/4 समय में, ठीक है 1/4 है, मैंने ये मान लिया B का समय कितना हो गया? 4। इसने क्या बात कह दी? A का समय कितना? 1/4, यानी कि 4 का 1/4, कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1। यानी कि A ने एक समय के अंदर कितना काम कर दिया भाई? 2। एक समय यानी कि 1 मिनट मान लिया भाई। 1 मिनट में कितना काम कर लिया? सॉरी 2 नहीं, आधा काम कर दिया। 1 मिनट में कितना काम कर दिया? आधा। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा भाई? 2 मिनट लेगा कि नहीं लेगा? लो जी A की टाइमिंग यहां से कितनी आ गई? 2। टाइम का रेशो ये हो गया, काट दू भाई, वैल्यू यहां से कितनी होगी? टाइम के रेशो की 1/2 हो गई। अगर टाइम के रेशो की वैल्यू 1/2 है तो वर्क के रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2/1। ये चीज होगी कि नहीं होगी? यहां से है कि नहीं बात? मैंने क्या मान ली अपने पास से वैल्यू? 4 ही मान ली भाई। 1/4 कितना हो गया? 1। 1 मिनट में किया आधा काम, पूरा काम कितने समय में? 2 में। कट का रेशो यहां से कितना हो गया? 1/2, और वर्क का यहां से कितना आ गया? 2/1।
दोनों ने मिलकर वो काम कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में, यानी कि भाई टोटल वर्क यहां से कितना हो गया, 12 गुणा 3, क्योंकि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 3। कुल काम कितना हो गया, 36। अगर मुझसे बी का पूछे तो भाई मैं कह दूं 36/1 कितना आंसर हो गया, 36 दिन। और अगर मुझसे पूछे ए का 36/2 कटकर वैल्यू यहां से कितनी होगी, 18, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B together can do double work than C, whereas B and C together can do thrice work than A. If together they finish the work in 15 days, how much time will they individual complete the work? ये क्वेश्चन भाई स्टार्टिंग में आया था, CPO SI में आया था, ठीक है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। इसने क्या बात कह दी कि भाई जो A और B हैं दोनों मिलकर C से 2 गुना काम करते हैं, जबकि B और C मिलकर A से 3 गुना काम करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे भाई, ठीक है। तो जरा यहां देखो, A और B मिलकर, A प्लस B मिलकर C से कितना काम करते हैं, डबल। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो भाई C अगर एक काम कर रहा है तो A और B कितने काम कर रहे हैं, 2। ये क्या हो गया, वर्क का रेशो। अब जरा यहां देखो भाई, B और C मिलकर A से कितना काम कर रहे हैं भाई, 3 गुना काम कर रहे हैं। यानी कि मान लो अगर A कितना काम कर रहा है 1, तो भाई B और C कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आप एक बात देखो, यहां भी काम करने वाले ABC और यहां भी काम करने वाले ABC, तो ABC चाहे इधर काम कर ले चाहे उधर काम कर ले, काम तो बराबर करेंगे, है कि नहीं। तो जरा यहां देखो, अगर मैं इनके कामों को जोड़ूं, 2 और 1 काम कितना हो गया भाई, 3 काम हो गया। और यहां देखूं 3 और 1 कितना काम हो गया, 4। जब दोनों तरफ आदमी सेम है तो भाई काम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहां काम क्या हो गया, अलग अलग काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों कामों को क्या करूंगा, बराबर करूंगा। तो बराबर करने के लिए इस वैल्यू को किससे गुणा करूंगा, 4 से, और इसको किससे गुणा करूंगा, 3 से। तो भाई 3 गुणा 4 कितना काम हो गया, 12। 4 गुणा 3 यहां भी कितना काम हो गया, 12। ये बात क्लियर है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब आपने वैल्यू नीचे 4 से गुणा कर दी तो ऊपर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। तो भाई ये कॉमन सी बात वही है, अगर आप 4 गुणा सामान लोगे तो पैसे भी कितने गुणा दोगे, 4 गुणा ही दोगे। जब आपने सामान 4 गुणा ले लिया तो पैसे कितने दोगे, 4 गुणा ही तो दोगे। तो जब मैंने नीचे 4 से गुणा की तो ऊपर भी किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। लॉजिक कर दिया गुणा। यहां कितना हो गया, 8, 4 से गुणा कर दिया, यहां वैल्यू कितनी हो गई, 4। उसी तरह देखो, यहां नीचे किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से, तो ऊपर भी किससे गुणा करूंगा, 3 से, और इसे भी किससे गुणा करूंगा, 3 से। कितना हो गया, 3। ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, यहां भी काम 12 और यहां भी काम 12, हो गई चीज बराबर। तो देखो, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। और देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12। ए ने कर दिया 3 काम, सी ने कर दिया 4 काम, दोनों ने कितना कर दिया, 7 काम कर दिया। अगर मैं ए बी सी के में से ए और सी का काम माइनस कर दूं, किसका मिलेगा, बी का मिलेगा। यानी कि भाई 12 में से 7 गए, कितना हो गया, 5। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, है कि नहीं। यानी कि 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5। एक तरीका ये होता है। सेकंड चीज देखो भाई, ए और बी ने मिलकर कितना काम किया, 8। ए ने कितना किया, 3। जब ए और बी मिलकर 8 काम कर रहे हैं, ए कर रहा 3 काम, तो जाहिर सी बात है बी ने कितना किया होगा, 5 काम किया होगा कि नहीं किया होगा। आप यहां से भी निकाल सकते हो इस चीज को। सेकंड चीज देखो भाई, सॉरी थर्ड चीज देखो, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9। सी ने कितना काम किया है, 4। अगर मैं 9 में से 4 माइनस कर दूं तो बी का कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो मर्जी आपकी, बी का आप इसमें से माइनस करके निकाल लो, या इसमें से माइनस करके निकाल लो, या फिर इसमें से माइनस करके निकाल लो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात है। अब देखो, तीनों किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई टोटल वर्क कितना होगा, 15 गुणा 12, क्योंकि तीनों ने एक दिन में कितना काम किया है, 12। 15 गुणा 12, ये क्या हो गया, टोटल काम। ठीक है भाई। अगर मुझसे कह दे बंदा ए का समय, तो मैं क्या कहूंगा, 15 गुणा 12/3, यानी कटकर वैल्यू यहां 4, कितना आंसर हो गया, 60। अगर मुझसे पूछे बी का, तो मैं क्या कहूंगा भाई, 15 गुणा 12
बटे 5 कट कर वैल्यू 3, कितना आंसर हो गया 36। अगर मुझसे कह दे भाई सी का, तो सेम कंडीशन वही होगी सी की भी, यानी कि 15 गुणा 12 बटे कितना हो गया भाई 4, कट कर वैल्यू यहां से 3, 15 3 कितना आंसर हो गया 45। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई। अब देखो इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका होता है। एक तो ये तरीका था भाई, अब इसके साथ साथ एक और तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, जरा उसे देखो भाई। सिर्फ इनमें से कोई सी भी एक रेशो ले लो, मैं लिख ली फर्स्ट रेशो लिख ली भाई, a प्लस बी रेशो कितना हो गया c, डबल काम कर रहे थे 2:1। ठीक है भाई, ये चीज मान ली। तीनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया, और तीनों इस काम को कितने समय में पूरा करते हैं, 15 दिन में। तो मैं कह सकता हूं भाई टोटल वर्क यहां से कितना हो गया, 15 गुणा 3 यानी कि 45 हो गया। अब देखो यहां पर मेरे पास एफिशिएंसी, सिर्फ अकेली एफिशिएंसी किसकी है, सी की है। तो मैं कह सकता हूं सी इस काम को कितने समय में करेगा, 45/1 यानी कि 45 दिन में। ये चीज हो गई। अब देखो वहां भी कितना आंसर है मेरा 45, यहां भी मेरा कितना आंसर है 45। ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं जरा थोड़ा सा यहां भाई स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, यहां लिख रहा हूं मैं। अब आ गया सेकंड इक्वेशन पे, b प्लस सी रेशो कितना हो गया, a रेशो कितना हो गया भाई 3:1, ये चीज थी। अब देखो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, इसने किया 4 काम। कितने समय में काम कर रहे, पूरा 15 में। और मुझसे पूछे a की टाइमिंग, तो बटे आ जाएगा a, तो भाई a का आंसर यहां से कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहां भी कितना हो गया, 60 हो गया। ये चीज हो गई। सी की टाइमिंग कितनी 45, ए की कितनी 60। अब मुझे मेरे पास बच किसकी गई, बी की। तो लो जी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 15 दिन था, सॉरी 15 दिन में करते हैं। और ए उस काम को कितने समय में कर रहा है, 60 में। सी उस काम को कितने समय में कर रहा है, 45 में। ये चीज़ हो गई। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 180, यहाँ कट कर वैल्यू कितनी हो गई 12, यहाँ से कट के 3, यहाँ कितनी हो गई 4। ये चीज़ होगी भाई। तीनों ने मिलकर कितना काम किया 12, ए ने किया 3, सी ने किया 4। अगर इन दोनों का जोड़कर 12 में से माइनस कर दूं तो मुझे किसका काम मिलेगा भाई, मुझे बी का काम मिलेगा। यानी कि 12 में से कितना गया 7, बी कितना करेगा 5 काम। तो बी की टाइमिंग यहाँ से कितनी हो गई भाई 180/5, कट कर आंसर कितना हो गया यहाँ से 36 दिन। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई सेम मैच। तो मर्जी आप लोगों की, आप चाहे उस वाले तरीके से कर लो, आप चाहे इस वाले तरीके से कर लो। यानी कि पहले एक रेशो को देख लेते हैं, फिर दूसरी को, फिर दोनों को इसमें से टोटल में से कर देंगे माइनस, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने A and B together can do thrice work than C, whereas B and C together can do 5 times the work than A. If together they finish the work in 14 days, how much time will they individually complete the work? यानी कि A और B मिलकर C से 3 गुना काम करते हैं, जबकि B और C मिलकर A से 5 गुना काम करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरे कर सकते हैं, तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। जैसे हमने भी किया वैसे इसको करते हैं भाई। दोनों तरीके से कराऊंगा, पहले इसको जरा रेशो वाले तरीके से भाई। A प्लस बी रेशो कितना हो गया भाई C, उसके बाद B प्लस C रेशो यहां कितना हो गया भाई A। ये चीज हो गई। इनका रेशो कितना है भाई 3:1, और इनका रेशो कितना है भाई 5:1। ये चीज होगी। यहां कितना काम हुआ 4, यहां कितना काम हुआ 6। अब वही बात होगी, दोनों तरफ जब आदमी सेम है, ए बी सी यहाँ है, ए बी सी वहाँ है, तो काम तो सेम होना चाहिए। इन दोनों को सेम करने के लिए मैं कह दूं किससे गुणा कर दूं, इसको 3 से, और इसको किससे गुणा कर दूं 2 से। ये चीज़ होगी भाई। तो देखो यहाँ कितना काम हो गया 12, यहाँ भी कितना काम हो गया 12, बराबर हो गया। जब नीचे वाली वैल्यू 3 से गुणा, तो ऊपर वाली भी किससे गुणा करूंगा 3 से। लो जी, गुणा 3 कितना हो गया 3। इसको भी किससे गुणा करूंगा 2 से, कितना हो गया 10। किससे गुणा करूंगा 2 से, कितना हो गया 2। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए किसी काम को कर रहा है, सॉरी काम को नहीं कर रहा, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। सी कितना कर रहा है भाई 3, तो बी कितना बच गया 3 और 2 5, 12 में से 5 गए 7। ये चीज़ हो गई। तीनों ने मिलकर एक दिन में काम कितना किया 12, तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया 12 गुणा 14। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? अगर मुझसे पूछ रहा है कोई ए की टाइमिंग, तो मैं क्या कहूँगा भाई 12 गुणा 14/2, कट कर वैल्यू 7, कितना आंसर हो गया 84। ये चीज़ होगी। अगर मुझसे पूछ रहा है कोई बी की वैल्यू, तो कितनी होगी 12 गुणा 14/7, कट कर वैल्यू 2, कितनी होगी भाई 24। ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी?
अगर मुझसे पूछ रहा है कोई भी सी की वैल्यू तो मैं क्या करूंगा 12 गुणा 14 बटे 3, यहाँ से कटकर वैल्यू भी कितनी 4, यानी कि 14 चौके कितने हो गए 56। ये इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया भाई? बात क्लियर होगी? ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब आते हैं जरा सेकंड मेथड की तरफ भाई। सीधा एक एक रेशो लेके चला भाई मैं, a प्लस बी रेशो कितना है c, कितना रेशो था भाई 3:1, ये चीज हो गई। दोनों ने मिलकर कितना काम किया भाई 4, ठीक है, और कितने दिन में काम पूरा कर दिया 14 दिन में। तो कुल मिलाकर भाई देखो यहाँ पर मेरे पास टोटल वर्क कितना हो गया 14 चौके 56 हो गया कि नहीं हो गया? सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक तो सी की टाइमिंग यहाँ से कितनी आ गई 56/1, यानी कि भाई यहाँ से कितना हो गया 56 हो गया कि नहीं हो गया? 56/1 यहाँ से कितना हो गया 56 हो गया, है कि नहीं? अब देखो सेम आंसर मैच हो गया भाई। अब उसके बाद देखो सेकंड रेशियो पे चलते हैं भाई। इसने क्या बात कह दी, जो बी और सी है, बी प्लस सी है, वो ए से कितने गुना समय ले रहे हैं 5 गुना, यानी कि 5 रेशियो ले रहे हैं। दोनों एक दिन में कितना काम किया 6, कितने समय के लिए किया 14 दिन के लिए। अगर मुझसे ए की टाइमिंग पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा 6 गुणा 14/1, यानी कितना आंसर हो गया 84। ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब मेरे पास देखो ए का भी है, मेरे पास सी का भी है, चाहिए किसका मुझे भाई? बी का चाहिए। ये चीज़ होगी, मुझे किसका काम चाहिए? बी का। तो देखो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है। ए कर रहा उस चीज़ को 84 दिन में और भाई सी कर रहा उस चीज़ को 56 दिन में। अब मुझसे पूछ लिया किस चीज़ का? बी का पूछा, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? इन तीनों का एलसीएम लूँगा भाई, ठीक है। बड़ी वैल्यू थोड़ी सी लेना पड़ेगा भाई। 14, 84, 56, 14 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, कितना हो गया 1, 14 6 84, 14 चौके 56, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12, यानी कि मैं सीधा कह दूँ भाई 14 गुणा 12, ये चीज़ क्या हो गई? इसकी एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, कितना हो गया है 12 हो गया। 84 को डिवाइड कर दिया भाई, कितना आएगा यहाँ पर 14 6 2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ भाई 14 चौके 4, कितना हो गया 3, ये 3 हो गया। ये बात क्लियर होगी, ठीक। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12, ए ने किया 2 काम, सी ने किया 3 काम, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया 5, और भाई 12 माइनस 5 कितना होता है 7। तो बी की टाइमिंग यहाँ से कितनी आ गई 14 गुणा 12/7, कटकर वैल्यू 2, आंसर यहाँ से कितना हो गया 24, और देखो वहाँ भी कितना था 24 हो गया भी। सेम मैटर होगी। बात क्लियर आप सभी को? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, व्हाइल बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। If they together complete the work in 20 days, in how many days they alone to do the work? यानी कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को सी के आधे समय में पूरे कर लेते हैं, जबकि बी और सी मिलकर ए के लिए गए समय के 1/3 समय में को पूरा कर लेते हैं। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, वो वर्ड क्या है? टाइम का रेशो और वर्क का रेशो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वर्क का रेशो था, यहां पर क्या रेशो किया हुआ है? टाइम का रेशो, ठीक है। तो जरा यहां देखो, ए प्लस बी रेशो सी, टाइम का रेशो कितना कह दिया? हाफ, यानी कि भाई ए और बी ने लिया 1 समय, सी ने कितना लिया 2। अब उसके बाद देखो भाई, बी प्लस सी रेशो ए 1/3, यानी कि इन्होंने लिया 1 समय, ए ने कितना लिया 3 भाई। ये चीज़ होगी। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन भी हुए थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन किससे होते हैं? टाइम के रेशो से नहीं, वर्क के रेशो से। क्योंकि वर्क के रेशो से मैं क्या निकालूंगा? टोटल काम, फिर मैं डिवाइड करूँ, जब जाके मुझे क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं क्या निकालूंगा? इनके वर्क का रेशो, और वर्क का रेशो क्या होता है? टाइम के रेशो का उल्टा होता है, यानी कि 2:1, और यहाँ कितना हो गया भाई 3:1, ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ कितना काम हो रहा है 3, यहाँ कितना काम हो रहा है 4, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा? 4 से। इसको किससे गुणा कर दूंगा? 3 से, ताकि काम बराबर हो जाए। लो जी, ये भी 4 से गुणा, कितना हो गया भाई 8, ये भी 4 से गुणा, कितना हो गया 4, ये भी 3 से गुणा, कितना हो गया 9, ये भी 3 से गुणा, कितना हो गया 3, ये चीज़ हो गई। तो देखो ए ने कितना काम किया 3, सी ने कितना काम किया 4, तीनों ने कितना काम किया 12 में 7 माइनस कर दिया, कितना हो गया 5 हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो टोटल काम यहाँ से कितना हो गया? टोटल वर्क 12 गुणा कितने समय में कर दिया? 20 में, यानी कि 240। तो मुझसे पूछे कोई ए का टाइम, तो मैं क्या कहूँगा? 240/3, कटकर वैल्यू भी कितना हो गया 80। कोई मुझसे पूछे बी का टाइम, तो मैं क्या कहूँगा? 240 कितना हो गया 5, यहाँ से कितना आंसर हो गया भाई 48। कोई मुझसे पूछे सी का आंसर, तो मैं क्या कहूँगा भाई 240/4, यानी कितना आंसर हो गया यहाँ से 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
बस देखो इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ थी, इस क्वेश्चन में टाइम का रेशो दे रखा है लेकिन मुझे चाहिए किस चीज़ का रेशो, वर्क का। बस बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो टाइम के रेशो से इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बार बार सोल्व करते रहते हैं, लेकिन उनका आंसर ऑप्शन में मैच नहीं होता, और आंसर आता भी तो है तो हमेशा क्या होगा, गलत आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को हमेशा क्या चाहिए, वर्क का रेशो चाहिए, ना कि टाइम का। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A takes as much as time as B plus C take to finish a job. A plus B finish the job in 10 days. C finish the work in 15 days. In how many days A alone can do the work? यानी कि A किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में B और C मिलकर करते हैं। अगर A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में और C अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए A अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या थी, जितने समय में A किसी काम को करता है उतने ही समय में B और C मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो टाइम का रेशो कितना हो गया भाई, जितना समय लिया A ने, मान ले A ने लिया 1 घंटा, तो B और C ने भी कितना लिया, 1 लिया। टाइम के रेशो का उल्टा किसका रेशो हो गया, वर्क का, वो भी रेशो कितना हो गया भाई, 1:1। ये चीज हो गई, यानी कि जितना काम एक दिन में A कर रहा है उतना ही काम B और C मिलकर करें एक दिन में। ये चीज हो गई। अब आगे देखो, A प्लस B किसी काम को 10 दिन में, C उसी काम को कर रहा है भाई 15 दिन में। ठीक है भाई, यहां से एलसीएम कितना हो गया, 30, यहां वैल्यू 3, यहां कितनी हो गई, 2। ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, A और B ने 3 काम किया, C ने किया 2 काम, तो इन तीनों ने कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया कि नहीं कर दिया। ये बात क्लियर होगी। अब एक बात देखो, तीनों ने मिलकर 5 काम किया, और स्टार्टिंग में क्या बात कही थी, जितना काम A कर रहा है उतना ही काम B और C कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई 2.5 काम किया होगा A ने और 2.5 काम किया होगा किसने, B और C ने मिलकर किया होगा। ये चीज है क्या नहीं, क्योंकि देखो आधा आधा काम का मतलब क्या हो गया, कुल काम 5 था, 2.5 इसने, 2.5 इसने। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछी थी, A अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो भाई लो जी, टाइम कितना हो गया, 30/2.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दूंगा भाई, 10 से, 5 को 2 से, फिर यहाँ 5 से कट गई वैल्यू, फिर यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 6, आंसर कितना हो गया, 12। यानी कि A अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है, 12 में। सपोज मान लो A के साथ साथ आप लोगों से क्या पूछ लिया होता, B का और पूछ लिया होता, तो जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जरा यहां देखो, एक दिन में कितना काम करा, 2.5, जबकि A और B मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो भाई मैं कह सकता हूं B ने कितना काम किया होगा, 3 - 2.5, यानी कि आधा काम किया होगा। तो B को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 30/0.5। पॉइंट आने के लिए ऊपर 10, कट कर वैल्यू 2, आंसर कितना हो गया यहां से, 60 दिन। ये हो गया कि नहीं हो गया, बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।